एपिसोड 14 अनजाने में। माही बिस्तर से उतरकर लिविंग रूम में जाने लगी। अपने बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए उसने देखा कि विक्रम एक गिलास में पानी डाल रहा है। एक हाथ उसके पेट पर और एक उसके चेहरे पर था। माही ने पूछा, विक्रम, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। क्या आपके पेट में दर्द है? विक्रम चुप था, लेकिन माही को पता था कि शायद उसके पेट में दर्द ही था। विक्रम तीखा खाना नहीं पचा पाया, लेकिन अगर वो उसे पचा नहीं सकता था तो उसने क्यों खाया? एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें कुछ दवा देती हूं। माही ने जल्दी से पेट दर्द की दवाई निकाली। आपको दोनों गोलियां खानी होंगी। थैंक यू। विक्रम ने उसकी हथेली से टैबलेट ले ली। विक्रम की स्किन बहुत ठंडी थी। माही के दिल में हलचल होने लगी। काफी देर हो चुकी थी और उसके सामने एक हैंडसम लड़का था, इसलिए अपने दिल पर काबू पाना आसान नहीं था। माही ने चुपचाप अपने दिल को शांत करने के लिए अपना मन भटकाया। जैसे ही उसने देखा कि विक्रम की तबीयत खराब है, इसलिए उसने कुछ देर लिविंग रूम में रहने का फैसला किया। क्या आप अब ठीक हैं? क्या हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप स्पाइसी खाना नहीं खा सकते हैं। वैसे तो माही बनी के लिए परेशान थी, लेकिन आखिर में बनी ठीक था। लेकिन विक्रम ठीक नहीं था। अरे, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, आई एम फाइन। दोनों ने कुछ समय के लिए कुछ नहीं कहा। विक्रम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज रात हम आपको परेशान करने आए थे क्योंकि बनी आपको देखना चाहता था। माही हैरान हो गई। बनी मुझे देखना चाहता था? क्योंकि आपने उसे स्टोर रूम में बचाया था, तो शायद बनी अब आप पर बहुत भरोसा कर रहा है, विक्रम ने समझाया। माही ने महसूस किया कि अगर बनी पास में होता तो उसका टॉपिक नहीं आया होता। विक्रम बनी के सामने शांत रहता है। तो ये बात है, माही ने कहा। माही ने एक सवाल पूछा जो वो बहुत देर से सोच रही थी। क्या बनी को बोलना नहीं आता है? उसने बनी के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना था। छोटा बच्चा केवल अपने सिर को हिला रहा था। विक्रम ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है कि कैसे बोलते हैं, वो सिर्फ बोलना नहीं चाहता है। तो ये एक दिमाग की बीमारी है? हाँ। विक्रम का कुछ भी छुपाने का इरादा नहीं था। ये लगभग वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। माही को इसके पीछे का कारण जानने के बारे में आगे पूछने की हिम्मत नहीं थी। मिस माही? विक्रम उसे अचानक घूरने लगा। हाँ? माही भी उसकी आंखों में कहीं खो गई। विक्रम भी माही को ही देख रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत उसे अपनी तरफ ही खींच रही थी। उसे 5 साल पहले की वो रात याद आ गई। उस रात माही के चेहरे पर दर्द था, पर यही मासूमियत थी। विक्रम को हमेशा से लगा था कि उसने उस रात जो किया था वो गलत नहीं था, लेकिन सही भी तो नहीं था। अचानक उसके मन में एक सवाल कौंधा। कहीं माही ने उस रात उसका चेहरा देख तो नहीं लिया था? कहीं वो उसकी जिंदगी में कोई बदला लेने के लिए तो नहीं आई थी? लेकिन अगले ही पल न जाने क्यों उसके मन ने ये बातें मानने से इनकार कर दिया। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? विक्रम ने पूछा, ताकि वो इस सवाल पर माही का रिएक्शन देख पाए। अगर किसी और ने ये सवाल पूछा होता तो माही ये मान लेती कि वो आदमी खराब पिकअप लाइन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन बोलने वाला इंसान विक्रम ओबेरॉय था। साथ ही उनकी नजर में पूरी तरह से एक सच्चाई थी। मुझे नहीं लगता, मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं है। विक्रम माही की आवाज की सच्चाई को परख रहा था। उसे यकीन होने लगा था कि माही ने उसे पहले नहीं देखा था। विक्रम चाहता था कि वो माही को उस रात की सारी बातें बता दे, लेकिन उसने खुद को ये सोचकर रोक लिया
कि कहीं माही ने उसकी बातों को गलत तरीके से ले लिया तो माही और बनी दोनों हर्ट हो जाएंगे, इसलिए अभी चुप रहना ही सही था। माही एक गरीब घर से थी, जबकि विक्रम काफी अमीर परिवार से था, तो उनका मिलना पॉसिबल नहीं था। कोई बात नहीं, बस ऐसे ही पूछा, कहते हुए विक्रम ने खिड़की की ओर देखा। वो हैंडसम लग रहा था। अगर इस तरह की बातें जारी रहीं तो माहौल अच्छा नहीं होगा। मिस्टर विक्रम, अगर तुम अब ठीक हो तो मैं बेड पर वापस जा रही हूं, माही ने कहा। विक्रम ने कहा, जल्दी क्या है, बैठो ना। नहीं, कोई जल्दी नहीं है। माही बहुत घबरा गई थी।